पिछली शाम को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबड़ू में जिस तरह से अपना वक्तव्य और भाषण दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लंबड़ू में जहाँ पे वो जनसभा हुई, वहीं के उसी इलाके के 3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आते ही सरकार ने डीनोटिफाई किए। और मैंने उनके समक्ष उस समय बात भी रखी कि इनको डीनोटिफाई ना किया जाए, लेकिन तब भी उन्होंने किसी की ना सुनी। शायद मैं उस इलाके के वहीं से हूँ और वहाँ के लोग अभी भूले नहीं हैं कि वहाँ के जो डिग्री कॉलेज आदरणीय जयराम जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिग्री कॉलेज वहाँ पे शुरू किया था, जो कि आते ही मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। सीएचसी के लिए वहाँ पे बोला गया था, घोषणा की गई थी, वो बंद कर दी गई। वेटनरी हॉस्पिटल के लिए बोला गया था, वो बंद कर दी गई। और जिस तरह से ओछी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता जो है इसका पुरजोर से चुनाव के माध्यम से जवाब देगी। देखिए, आरोप जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है सारा, तब से आरोप ही लगा रहे हैं। हर सभा में बोलते हैं कि तथ्यों पे सामने आएंगे। मुझे लगता है कि शायद ये तो बिल्कुल उचित समय है तथ्य सामने लाने के लिए, क्योंकि चुनाव भी हैं। और सिर्फ केवल बोलने से, मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल बन चुके हैं। सिर्फ बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान हैं। कोई तथ्य है नहीं है, झूठी एफआईआर हैं। कागज पूरे करने के लिए ये लोग झूठी एफआईआर की गई हैं पीछे, और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। और हमने तो ये तक बोला है कि अगर ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन खनन की बात करूं तो पूरा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है मेरा, और भली भांति लोग जानते हैं। और मैंने तो विधानसभा में भी ये बात बोली थी कि मेरा काम है और परमिशन लेके काम किया जाता है, विदाउट परमिशन काम नहीं किए जाते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी जनवरी महीने में, और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि पूरी की पूरी जो है माइनिंग पॉलिसी को बदल दिया गया, और सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए पूरी माइनिंग पॉलिसी चेंज की गई। तो मुख्यमंत्री उसका भी जवाब दें। और वो कौन व्यक्ति है नदौन से जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई? तो खनन माफिया तो ये लोग हैं जिन्होंने एक मोनोपोली बनाने के लिए, कि मोनोपोली केवल अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बचपन से जानती है। मैंने पढ़ाई यहाँ की, बचपन यहाँ बिताया, कारोबार यहाँ किया, इसी मातृभूमि में कमाया है और यहीं पे लोगों की सेवा में लगाया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या तो मुझे लगता है कि इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठ के और इस तरह से झूठे आरोप लगाना कि करोड़ों के टेंडर, आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, टेंडर जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, कोई मुख्यमंत्री टेंडर नहीं देता है। टेंडर तब दिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, ग्लोबल टेंडर होते हैं, कोई भी आके टेंडर डाल सकता है, जिसका रेट कम होता है उसको टेंडर मिलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की आदत है, जब मंच पे जाते हैं तो लोगों को झूठ बोलते हैं, क्योंकि सरकार झूठ के पुलिंदे से इन्होंने अपना चलाया हुआ है। चाहे वो युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। चुनावों से पहले इन लोगों को 1500 की भी याद आती है। युवाओं को भी बोला गया 1 लाख नौकरी देंगे। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 महीने में 15 बच्चों को नौकरी नहीं लगी है। तो कई तरह के झूठ इन्होंने प्रलोभन दिए लोगों को, जिससे सत्ता में आए। लेकिन ये जो 6 उपचुनाव चले हैं और 4 ये जो लोकसभा के चुनाव हैं, इनको जवाब मिलेगा और जनता तय करेगी कि कौन सत्य पे चला है और कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। आशीष जी, इसके बाद कब बिगड़ी आपकी, कहां से बिगड़ना शुरू हुआ सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री जी की बड़ी संकीर्ण सोच है। पिछले वर्ष मैंने जब यहाँ पे स्वागत किया, उसके बाद जब यहाँ पे यूथ डे पे 21 अप्रैल 2023 को यूथ डे था, आदरणीय सुजानपुर के विधायक राणा जी ने मुझे वहाँ पे न्योता दिया। और मुझे लगता है जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में भी अगर कहीं बुलाते हैं तो जाते हैं हम, चाहे अच्छे में बुरे में। और वहाँ पे भी बुलाया गया, क्योंकि हम राजनीति में नए नए आए हैं, अंदर की राजनीति हम नहीं समझते कि इनके दिमाग में क्या चला हुआ था। मैं वहाँ पे गया और उस दिन के बाद फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री ने 11 महीने में 5 मिनट का भी मिलने का समय नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि इनकी ही पार्टी के विधायक थे राजेंद्र राणा जी, और उन्हीं के कार्यक्रम में जाने के लिए इनको उतनी क्यों पीड़ा हुई।
और अगर गया भी, मैंने उसके बाद क्षमा भी उनसे मांगी कई दफ़ा कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मेरे को माफ़ करें। और तो और नदौन में जाके मैंने पाँव तक छुए, लेकिन इन्होंने जलील किया। 4 दिन शिमला मुझे बिठाए रखा और चौथे दिन मुझे ये बोला गया, सुबह से शाम तक बिठाया, चौथे दिन बोला गया कि आप 3 महीने बाद 12 तारीख को आएँ। तो ये बात है कि अपने ही विधायकों को इस तरह से प्रताड़ना करना, जलील करना, काम नहीं करना, और आज ये बोलना कि मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमीरपुर से इनको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के समय में आते हैं, झूठे वादे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगर आप पिछले ही 15 महीने का इनका कार्यक्रम देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का एक वो दौरा था जब यहाँ पे स्वागत कराया गया था, और उसके बाद दूसरा दौरा तब था जब यहाँ पे आपदा आई हुई थी, तब आए थे। उसके बीच में इनको बहुत बार हमने समझाया कि महीने में एक चक्कर लगा लिया करें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से।